हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं डियर स्टूडेंट आप लोग। राजस्थान एपीओ की तैयारी करने वाले कैंडिडेटों के लिए दो चीज़ें पहले हम आपको बताना चाहते हैं। एक तो आप लोग का जो एग्जामिनेशन की डेट है 19 जनवरी 2025 वो फाइनल हो चुकी है। उसका ऑफिशियल लेटर भी आ चुका है, आप लोग को बताया भी गया था। तो अब कोई डाउट नहीं है कि एग्जामिनेशन जो है वो पोस्टपोन्ड होगा या एग्जामिनेशन अभी संभावित है, वो फाइनल डेट हो चुकी है। दूसरा चीज, जो एक कयास लगाया जा रहा था, जो एक उम्मीद की जा रही थी कि नया क्रिमिनल लॉ भी आएगा, उस पर भी विराम लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया है। और राजस्थान के एपीओ के एग्जामिनेशन में केवल और केवल आपके ओल्ड एक्ट आएंगे, यानी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट ही आएंगे। आप तुरंत अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि बीएनएस, बीएनडबलएस और बीएसए से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये एक तो चीज क्लियर हो गई है। अब ये स्टूडेंट, आप लोग के लिए सर ने क्या तैयारी किया है, अपने स्टूडेंटों के लिए क्या तैयारी किया है, वो आपको बताना चाहते हैं कि राजस्थान एपीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए एक रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया गया है। बहुत तेजी से सीरीज चलाई जाएगी, जिसमें आप लोग को जो राजस्थान के एपीओ का सिलेबस है, वो मेजर एक्ट हो, माइनर एक्ट हो, लोकल लॉज हो, सब पे आपको फोकस किया जाएगा और आपको इस लेवल पर लाने का कोशिश किया जाएगा कि आप राजस्थान एपीओ के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्रैक कर जाएं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज इसी से जुड़ी हुई सीरीज आपके सामने रख रहे हैं। और आज जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो रैपिड रिवीजन सीरीज का टेस्ट नंबर 1। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर ले। परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने से सारे इवेंट्स आपको आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक आने लगेंगे। आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो बनकर आया है कि नहीं आया है। तो चलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग रैपिड रिवीजन में जो अपने पहली टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो इंडियन पेनल कोड आईपीसी और इंडियन पेनल कोड 1860 का। तो देखो, आप लोग को ये बार बार बताया गया है कि जो राजस्थान एपीओ का लॉ का पेपर होगा उसमें दो पार्ट रहेंगे। एक तो लॉ का रहेगा, दूसरा लैंग्वेज का रहेगा। टोटल दोनों पार्ट मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। इसका क्लासिफिकेशन ये किया गया है कि जो लॉ का पोर्शन है उससे 70 नंबर के 70 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। जो लैंग्वेज का पेपर है उससे 30 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 30 नंबर के प्रश्न आएंगे। जो लॉ का पेपर है इसमें आप लोग के लिए मेजर एक्ट रखा गया है। मेजर एक्ट में आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ठीक। इसके बाद आप लोग के लिए माइनर एक्ट रखा गया है, जिसमें आपको जेजे एक्ट है, एससी एसटी एक्ट है, आपको पॉक्सको एक्ट पढ़ना है। तो ये जो मेजर है, माइनर एक्ट है, वो आपके सिलेबस में है। फिर 3 राजस्थान के लोकल लॉज हैं, जैसे राजस्थान एक्साइज है, राजस्थान की परीक्षा वाला अधिनियम है। तो ये 70 नंबर आपके लिए इन पार्ट से आएंगे। अब आता है लैंग्वेज। देखो, लैंग्वेज में 2 पार्ट हैं। जो 30 नंबर का आएगा लैंग्वेज, उसमें 2 पार्ट है, हिंदी लैंग्वेज, अंग्रेजी लैंग्वेज। तो देखिए, हिंदी लैंग्वेज और अंग्रेजी लैंग्वेज के 15 क्वेश्चन आएंगे। 15 हिंदी लैंग्वेज के, 15 इंग्लिश लैंग्वेज के, यानी 30 मार्क्स के ये आएंगे। तो ये क्लासिफिकेशन आप लोग बिल्कुल क्लियर रख लीजिए। और आप चाहे मेजर एक्ट के क्वेश्चन को करते हैं तो भी उतने नंबर मिलेंगे, हिंदी के करते उतने भी नंबर मिलेंगे। आपको मेरिट में आना है, यानी कि जो 100 नंबर का पेपर है इसमें आपको कम से कम 75 के ऊपर नंबर लाना है। ये ध्यान रखिएगा, 75 के नीचे नंबर आएगा तो आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। तो आपको अपना टारगेट 75 के ऊपर ले जाना है, ये डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। तो चलिए, आज उसी की तैयारी करने के लिए हम लोग पहली टेस्ट सीरीज पे आते हैं। देखो, इंडियन पेनल कोड। तो जो इंडियन पेनल कोड का राजस्थान लोक सेवा आयोग के से सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है, उसमें 6 टॉपिक को रखा गया है। 6 टॉपिक को रखा गया है। पहला रखा गया इंट्रोडक्शन, सेक्शन नंबर 1 से 4। दूसरा रखा गया है जनरल एक्सप्लेनेशन, जिसको हम लोग कहते हैं सामान्य स्पष्टीकरण, 6 से लेके 52A। तीसरा रखा गया है जनरल एक्सेप्शन, सामान्य अपवाद, धारा 76 से 106। फोर्थ नंबर पर रखा गया प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी, धारा 34 और 49 एंड है 149। 5वें नंबर पर रखा गया ऑफेंस अफेक्टिंग टू ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध, 299 से 377। और लास्ट में 6ठे नंबर पर रखा गया ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, संपत्ति के विरुद्ध अपराध,
378 से 462। तो देखो जो सिलेबस प्रिस्क्राइब है बस उसी को पढ़ना है। जैसे अगर आप देखें तो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 52A तक लगातार आपको पढ़ना है, उसमें कुछ छोड़ना नहीं है। जैसे ये एक्ट है, इस एक्ट का नाम क्या है? इंडियन पेनल कोड। अब आपके एग्जाम में एग्जामिनर ने पूछा कि जो भारतीय दंड संहिता है 1860 की अधिनियम क्रमांक क्या है, यानी 1860 में जब ये एक्ट बना था तो इसका अधिनियम क्रमांक क्या था। शुरुआत यहीं से होती है किसी भी लॉ के पेपर की। तो आप इसमें बताएंगे कि अधिनियम क्रमांक क्या था इसका? 45। फिर आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो इंडियन पेनल कोड बना था, जिसको उसमें ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड कहा जाता था, उसमें जो बन के तैयार हुआ था वो ड्राफ्ट किसका था? लॉर्ड मैकाले का ड्राफ्ट था। डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता के ग्रहण करने की तिथि किस तारीख को ग्रहण किया गया, एडॉप्ट किया गया? 6 अक्टूबर 1860। जो हम लोग का इंडियन पेनल कोड है इन्फोर्स कब किया गया? कमेंसमेंट की डेट क्या है? लागू होने की तिथि क्या है? 1 जनवरी 1862। जो हम लोग का इंडियन पेनल कोड है वो कितने सेक्शन में डिवाइड है? 511। इंडियन पेनल कोड में कितने चैप्टर्स है? 23। तो ये सब जो बेसिक चीजें होती हैं वो आपको पूरा का पूरा मालूम होना चाहिए। इससे 1 से 2 प्रश्न जरूर आएंगे, ध्यान रखिएगा, 1 से 2 प्रश्न जरूर आएंगे, ठीक है। तो देखिए जो 3 मेजर एक्ट है, 5 आपके माइनर एक्ट हैं और 3 लोकल लॉज हैं, तो टोटल 9 के लमसम है। तो एक पेपर से 7 से 8 क्वेश्चंस आने की संभावना रहेगी। देखिए जो आपको विशेष रूप से तैयार करना है, सामान्य अपवाद 76 से 106 जो 31 धाराओं में है, 30 में नहीं। 76 से लेके 106 30 धारा नहीं है, 31 धारा है। इसमें आपको क्या क्या तैयार करना है? सबसे पहले जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है तथ्य की भूल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, जिसको 76 और 79 में बताया गया। दूसरा है जुडिशियल एक्ट, न्यायिक कार्य, 77 78 में बताया गया। एक्सीडेंट, दुर्घटना, धारा 80 बताया गया। एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन, आपराधिक आशय के अभाव में किया गया कार्य, ये आपका 81 82 83 84 ये सब में आपको बताया। अनसाउंड माइंड पर्सन के बारे में है, विकृत व्यक्ति के बारे में है, 84 में बताया गया है। सहमति द्वारा किया गया कार्य है वो आपको 88 92 ये समय बताया गया है। अगर कोई कार्य सद्भावना पूर्वक किया जाता है, बोनाफाइड रूप में किया जाता है, तो 93 में छूट है। अगर कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है, आपको कोई तत्काल मृत्यु का भय दिखाता है, आपको कोई गंभीर चोट दिखाने का भय दिखाता है, तो 94 में छूट है। अगर कोई तुच्छ कार्य है, ट्राई फ्लाइंग एक्ट है, तो उसको 96 में छूट है, ठीक है, 95 में। इसके बाद 96 से लेके 106 में टोटल 11 सेक्शन में प्राइवेट डिफेंस है। प्राइवेट डिफेंस किसकी? एक तो हमारे शरीर की प्राइवेट डिफेंस है और दूसरा हमारे संपत्ति की प्राइवेट डिफेंस है। आपको सेक्शन नंबर 100 को याद रखना है कि सेक्शन नंबर 100 में वो कौन सी 7 परिस्थितियां हैं जिसमें कोई व्यक्ति अपने शरीर की निजी सुरक्षा का प्रयोग करते हुए हमलावर को जान से मार सकता है। तो सेक्शन नंबर 100 याद करिए, 7 कंडीशन याद करिए। सेक्शन 103 संपत्ति की सुरक्षा करते हुए वो कौन सी 4 परिस्थितियां हैं कि हम सामने वाले को जान से मार सकते हैं, ये आपको याद करना है। देखो जो संयुक्त दायित्व का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटीज, वो 2 जगह है। धारा 34 जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय, 149 को हम लोग कहते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट। इसमें आपको बारेंद्र कुमार घोष का केस पढ़ना है, केसी मैथ्यू का केस पढ़ना है। बारेंद्र कुमार घोष के केस में आपको यह पढ़ना है किस ईयर का केस है, तो यह केस 1925 का है। किस कोर्ट का है? प्रिवी काउंसिल का है। जज साहब का नाम क्या था? लॉर्ड समनर था, ठीक। जो हम लोग की कॉमन इंटेंशन होती है इसमें कम से कम 2 लोग होने चाहिए। जो हम लोग का कॉमन ऑब्जेक्ट है उसमें कम से कम 5 होने चाहिए। जो कॉमन इंटेंशन है सामान्य आशय धारा 34 में है। जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो धारा 149 में है। धारा 34 अपने आप में स्वयं अपराध नहीं है, धारा 149 अपने आप में स्वयं अपराध है।
तो ये सब चीजें आपके पास बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, तो आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब देखिए, एक बड़ा जो टॉपिक है वो टॉपिक हम लोग का लगभग 80 सेक्शन का है। ऑफेंस क्या नाम है, अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर को कौन कौन से अपराध प्रभावित करते हैं। तो उसमें क्या है, कल्पेबल होमोसाइड, आपराधिक मानववध, हत्या, मर्डर। फिर इसके बाद इसमें जो अपराध आता है, आत्महत्या का प्रयास है, आपराधिक मानववध का प्रयास है, हत्या का प्रयास है, ये आपको पढ़ने हैं 307, 308, 309 में। फिर इसके बाद हम लोग को जो इसमें आगे और पढ़ना है, साधारण चोट, गंभीर चोट, धारा 319, 320, ये सारी सेक्शन आईपीसी की बताई जा रही है। फिर इसके बाद सदोष अवरोध, सदोष परिरोध, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, 339, 340। फिर आपको 350, 351 पढ़ना है, क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट। 359, 360, 361 में किडनैपिंग पढ़ना है। 362 में एबडक्शन पढ़ना है। 375, 376 में और 377 में क्या है, 375, 76 रेप से जुड़ा हुआ है, बलात्कार से जुड़ा हुआ है। 377 जो है वो अननेचुरल सेक्स से है। तो इस तरह आप क्या करोगे, इन टॉपिक को, जितने टॉपिक का नाम लिया गया उतने टॉपिक को तैयार करोगे, ज्यादा भटकोगे नहीं आप। तो अगर आप देखें कि 149 से लेकर 299 के बीच की किसी सेक्शन को टच नहीं करना है। अब आता है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो हमारी संपत्ति होती है उसके विरुद्ध कौन कौन से अपराध हैं। तो उसमें आपको पढ़ना है चोरी 378, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन 383, 390 रॉबरी, 391 डकैती, 403 क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, 405 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। फिर आपको क्या पढ़ना है, 415 छल, चीटिंग, 425 मिसचीफ, रिस्टी, 441 से 445 पढ़ना है क्रिमिनल ट्रेसपास, जिसको हम लोग आपराधिक अत्याचार कहते हैं, हाउस ट्रेसपास, जिसको हम लोग गृह अत्याचार कहते हैं, गृह भेदन, ये आपको पढ़ना है। फिर आपको क्या पढ़ना है, फोर्जरी। बस इसके बाद आप रोक दीजिएगा, आपका काम खत्म। इसके आगे आप कुछ मत पढ़िएगा, इसी को एक बार दो बार पढ़िए, इस पे ढेर सारे एमसीक्यू लगाइए, तो आपके जो आईपीसी से क्वेश्चन लगभग 8 या 9 क्वेश्चन आएंगे या 10 आ सकते हैं, वो आपके 10 नंबर सिक्योर्ड हो जाएंगे। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट, आगे के सीरीज में हम आपके साथ और भी रैपिड एक्शन सीरीज पर बात करेंगे, जिसपे सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, मेजर एक्ट, माइनर एक्ट, लोकल लॉज पर भी बात करेंगे। देखो डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की ओर से आप लोगों के लिए राजस्थान एपीओ पे एक रिवीजन करने के लिए स्टडी मटेरियल तैयार कर दिया गया। रिवीजन है, इसको आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपको राजस्थान एपीओ के लिए एग्जाम के प्रीलिम्स को क्रैक करने में बहुत आसानी रहेगी। ये सारे स्टडी मटेरियल 1195 रुपए का, आप इसको मंगा के इसकी स्टडी जरूर कर लीजिएगा। कैसे मंगाए, ये 2 व्हाट्सएप नंबर है, इसमें से किसी भी नंबर पर आप अपना क्या करेंगे, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, नाम, पता, मोबाइल नंबर, पिन कोड सब भेजेंगे, और इसके बाद फिर आपको रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा आपकी स्टडी मटेरियल जाएंगे। वो तब जाएगी जब क्यूआर कोड पर आप अपना पेमेंट जमा कर देंगे। डियर स्टूडेंट, आपको एक विशेष सूचना देना चाहते हैं कि राजस्थान एपीओ के लिए परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है, बहुत ही मिनिमाइज पर फीस पर ये स्टार्ट हो रहा है। बस 1-2 दिन के अंदर आप इससे जुड़कर सेक्शन वाइज ढेर सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, और जो स्टूडेंट राजस्थान एपीओ का क्रैश कोर्स ज्वाइन करेंगे उनको जो स्टडी मटेरियल 1195 का है वो उसी फीस पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो जल्दी करिए, तेजी करिए, ताकि राजस्थान एपीओ आपके हाथ से निकलने ना पाए, और ये सीरीज आपको आगे मिलती रहेगी। थैंक यू।